नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के साथ 18 महीने के एरियर का भुगतान होगा। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपका कब होगा, उसी पर पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो आपका जो महंगाई भत्ता है वो गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोविड महामारी के दौरान रोके गए केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 18 महीने के बकाये के भुगतान के त्योहार में संभावना बन रही है। दोस्तों हम सूत्रों के अनुसार आपको बताते हैं, केंद्र सरकार शीघ्र इस पर सकारात्मक जो विचार है वो ले रही है। दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से भी एक दबाव बनाया जा रहा है कि 18 अगस्त को नेशनल काउंसिलिंग के जो स्टाफ साइड के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव और नेशनल काउंसिलिंग के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा। पत्र की प्रति staffnews.in पर उपलब्ध है। पत्र में 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से महंगाई भत्ता यानी कि आपकी जो 3 किस्तें हैं महंगाई राहत के भुगतान की मांग की गई है। पत्र में यह कहा गया है कि इस संबंध में सरकार से विस्तृत जानकारी जो चर्चा वो की गई है। और पत्र में यह भी कहा गया है कि जो सचिव और नेशनल काउंसिल के सदस्य बकाये के भुगतान के तौर तरीके पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जो उल्लेख किया गया है, वो क्या उल्लेख किया गया है वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताते हैं। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 8 फरवरी 2021 के संदर्भ में दिया था। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा था कि आर्थिक संकट के कारण जो कर्मचारी के वेतन और पेंशन को तत्कालिक रूप से रोका जा सकता है, परंतु स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा और यह कार्मिक का अधिकार है, उन्हें कानून के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार केंद्र सरकार इस पर अवगत है कि सेना, रेलवे, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, अन्य मंत्रों के तहत काम करने वाले जो कर्मियों ने कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से अपने दायित्व का निर्वहन किया है। कोरोना काल में 2020 में की शुरुआत में जो केंद्र ने एक झटके के साथ ऐलान किया था कि सरकार कर्मचारियों को डीए, डीआर और उससे जुड़े जो भत्ते नहीं हो गए, तो इसके बाद भी कार्मिकों ने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है। दोस्तों डीए, डीआर की बढ़ोतरी में रोकने से कोरोना काल में सेवानिवृत्ति और मारे गए कार्मिकों का हुआ नुकसान। कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता न मिलने पर महंगाई राहत के कारण जो कई तरह की आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस दौरान कई जो केंद्रीय कर्मचारी भी सेवानिवृत्त हुए थे और कुछ कर्मचारी और पेंशन भोगियों की भी मौत हुई। डीए व डीआर नहीं मिलने से उनको काफ़ी नुकसान हुआ। 1 जनवरी 2020 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए ऐसे कर्मचारी ग्रेजुटी और अन्य भत्ते की भरपाई करना आवश्यक है। उन कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें निर्धारित आर्थिक लाभ से वंचित रखा गया। जेसीएम सदस्य श्री गोपाल सिंह कुमार का कहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने कोविड-19 की आड़ में सरकारी कर्मचारी व पेंशन भोगियों के डीए-डीआर को रोक लगा दी थी। सभी जो कर्मचारी ने अपनी जिम्मेवारी बेखूबी निभाई है और इन कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन पीएम केयर फंड में जमा कराया था। सरकार ने तब जो श्रमिकों को 11% डीए का भुगतान को रोककर 40,000 करोड़ रुपए की बचत की थी। जी हाँ दोस्तों, डीए बकाये का जो एक मुक्त भुगतान करने की सलाह। कर्मचारी संघ ने 18 महीने से लंबित जो कर्मचारी हैं केंद्रीय कर्मचारी के डीए एरियर के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार का कोई विकल्प सुलझाए थे और इसमें जो बकाया का एक मुक्त भुगतान भी शामिल था। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारी के पक्ष में जो सचिव शिव गोपाल मिश्रा व अन्य सदस्यों में भी सरकार को बकाया की जो समस्या के बारे में बताया। अगर वह भी किसी अन्य तरीके से चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो कर्मचारी संगठन तैयार हैं। इंडियन पेंशन फोर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं पेंशन भोगियों को महंगाई राहत है, महंगाई भत्ता है, उसका बकाया भुगतान करने की अपील की थी। फोरम ने पीएम को पत्र जो लिखा पत्र था उसके मामले में जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया था। इसके बाद भी केंद्र ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया। यदि केंद्र सरकार द्वारा बताया गया था कि उसका जो सीधा लाभ मौजूदा 48 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तक पहुंचना था।
कोरोना काल के बाद यह जो सरकार ने घोषणा की थी उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डी और डीआर की दर 17% मानी जाती है। केंद्रीय जो मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि यह 28% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस समय उन्होंने बकाया के बारे में कुछ नहीं कहा था। केंद्रीय जो कर्मचारी के इसका मतलब ऐलान था, यानी कि जो ऐलान किया था अनुराग ठाकुर ने 1 जुलाई 2021 से बढ़े हुए डीए की दर 28% मानी जाए। इसके मुताबिक के जून